नमस्कार दोस्तों, साइकोलॉजी की अपनी बहुत ही शानदार पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। साइकोलॉजी की अपनी इसी पाठशाला के पिछले वीडियो में हमने रिसर्च में डेटा कलेक्शन की एक टेक्निक के ऊपर डिस्कशन किया था और वो था डिस्कशन क्वेश्चनर के ऊपर। और आज डेटा कलेक्शन की वैसी ही एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है और जिसका नाम है ऑब्जर्वेशन। आज हम ऑब्जर्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं। ऑब्जर्वेशन को प्रेक्षण कहा जाता है। अभी मैं ऑब्जर्वेशन की एक अगर आप भूमिका अगर बांधूं तो मैं आपसे पूछूं क्या आप मेरा ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो आप ये कहेंगे ये ऑब्जर्वेशन होता क्या है। ऑब्जर्वेशन का मतलब यह है कि आप किसी के व्यवहार को, किसी घटना को आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं। क्या बिना ऑब्जर्वेशन के आप मेरी बात सुन सकते हैं? क्या बिना ऑब्जर्वेशन के आप मुझे देख सकते हैं? आप अपनी आंखों से मेरा ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, आप कानों से मेरी आवाज को सुन रहे हैं और सुनने के बाद या देखने के बाद आप जो भी कुछ मेरे से आपको मिल रहा है साइकोलॉजी के बारे में, वो क्या कर रहे हैं, वो अपने माइंड में आप स्टोर कर रहे हैं। किसके लिए? बाद में आपसे कोई पूछे कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है, उसको बताने के लिए। तो ऑब्जर्वेशन का बड़ा सिंपल सा मीनिंग है कि जब हम किसी घटना या किसी व्यवहार के ऐसे पक्ष जिनको देखा जा सकता है या जिनको सुना जा सकता है, इन दोनों ही पक्षों को हम किसी भी तरह से, मतलब कि देखकर या सुनकर, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। अगर पहले का मतलब है कि पुराने समय में बात की जाए, जब हमारे पास कोई गैजेट नहीं थे, ना हमारे पास मोबाइल था, ना हमारे पास कैमरा था, ना ही कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग का कोई साधन था, तब क्या होता था? तब भी रिसर्च की जाती थी। लगभग मैं मान के चलता हूं कि आज से 50 साल पहले, 50 साल पहले या 40 साल पहले रिसर्च की जाती थी। वहां भी ऑब्जर्वेशन के द्वारा डेटा को कलेक्ट किया जाता था, लोगों के व्यवहार को देखा जाता था और देखने के बाद उसको रिकॉर्ड किया जाता था। ऑब्जर्वेशन मुख्यतः जो यूज किया जाता है वो सोशियोलॉजी में या सोशल वर्क में या साइकोलॉजी में, इनमें बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, या हम कहें एंथ्रोपोलॉजी में। अब क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि कभी कभी क्या है कि आपको ह्यूमन बिहेवियर को या किसी भी घटना को ऑब्जर्व करना होता है, किसी भी घटना को आपको देखना होता है और देखने के बाद आप क्या करते हैं, आप उसको रिकॉर्ड करते हैं, आप उसको लिखते हैं, उसके मुख्य बिंदुओं को लिखते हैं और फिर जो सूचनाएं, जो डेटा आपने ऑब्जर्वेशन से कलेक्ट किया है, उसके आधार पर आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा ऑब्जर्वेशन। आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और मैं समझाऊं कि आप कोई भी एक्सीडेंट हो गया और आपसे पूछे आपने एक्सीडेंट देखा था क्या? आप कहेंगे हाँ, मैं जब वहां से गुजर रहा था तो मैंने एक्सीडेंट देखा। कैसे हुआ? मोटरसाइकिल से हुआ, बस से हुआ या किससे हुआ? अब जैसा भी एक्सीडेंट हुआ, आप ये कहते हैं हाँ मुझे पता है किस तरह से एक्सीडेंट हुआ, और आप क्या करते हैं, वो बता देते हैं। अब आप खुद देखें, क्या आपने आंखों से एक्सीडेंट नहीं देखा है? तो आप कहेंगे हाँ मैंने आंखों से देखा है। तभी तो आपने उन बातों को जो एक्सीडेंट से संबंधित थी उनको आपने कहा है। और रिकॉर्ड करने का मतलब यह है कि आपने जिन बातों को देखा या जिन बातों को सुना, आपने रिकॉर्ड कहां किया है? आपके ब्रेन में या आपके माइंड में। यह तो है एक पक्ष। दूसरा एक पक्ष और भी है कि देखकर और सुनकर हम रिकॉर्ड करते हैं सूचनाओं को ऑब्जर्वेशन में, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि केवल और केवल आंखों से देखकर या कानों से सुनकर हम सूचनाओं को रिकॉर्ड करें। आजकल बहुत सारे गैजेट्स आ गए हैं, मोबाइल आ गए हैं, आजकल कोई ना कोई एक ऑडियो रिकॉर्डर आ गया है और वो ऑडियो रिकॉर्डर है, वो क्या कर रहा है, वो आवाज को रिकॉर्ड कर रहा है। तो आप क्या करते हैं, आप मोबाइल से जो चीज दिख रही है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑडियो रिकॉर्डर से जो चीज सुनाई दे रही है उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो बेसिकली ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ कि
हम ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति क्या कर रहा था, कोई व्यक्ति क्या कह रहा है, या कोई व्यक्ति क्या कह रहा था, मतलब सारी घटनाओं के सुनने और देखने वाले पक्ष को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। पहले रिकॉर्ड किया जाता था हमारे द्वारा, मतलब हम आंख और कान से रिकॉर्ड करते थे और हम उसको किसी न किसी तरीके से उसको रिकॉर्ड करते थे। बाद में क्या करते थे, उसको लिखकर हम रिकॉर्ड करते थे। अब क्या हो गया समय, अब हमारे पास गैजेट्स आ गए, हम गैजेट से भी, मोबाइल और ऑडियो रिकॉर्डर या बहुत सारे गैजेट्स हैं, उनके द्वारा भी हम किसी भी सूचना को, किसी भी ह्यूमन बिहेवियर को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब ये ऑब्जर्वेशन आपका एक हो गया। अब बात करते हैं कि ऑब्जर्वेशन के प्रकार क्या होते हैं। ऑब्जर्वेशन को हम दो तरह की कैटेगरी में बांट सकते हैं। नंबर 1 कैटेगरी है जिसको कहते हैं कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। नियंत्रित एवं अनियंत्रित प्रेक्षण, अनियंत्रित प्रेक्षण। और दूसरी कैटेगरी क्या होती है, एक होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। और आप अगर बुक्स में पढ़ेंगे तो इसकी बात, मतलब कि सेकंड नंबर जो 2 नंबर है, पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, या मुख्य प्रकार अगर देखने को मिलेगा तो वो यही है जिसको हम कहते हैं सहभागी एवं असहभागी प्रेक्षण। अब हम इन दोनों को समझते हैं। एक है कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, दूसरा है पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि देखिए, एक है नियंत्रित, कि आप वेल प्लान्ड तरीके से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, पहले से आपने एक तय कर लिया है कि आप किस तरह से ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं, आप कितने समय तक ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं, किस व्यवहार का कितनी बार ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं। और अगर आप बात करें तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि जो प्रोसेस है, जो ऑब्जर्वेशन की प्रोसेस है, उसके ऊपर आपका पूरा कंट्रोल है, वो फिक्स है। और यहां पर जो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन है, वहां पर क्या है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, जिसको हम प्रेक्षक कहते हैं, जो ऑब्जर्वर है, उस ऑब्जर्वर के बारे में पता नहीं होता है कि वो ऑब्जर्व कर रहा है। अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, जहां पर जो ऑब्जर्वर है वो किसी भी तरह से ऑब्जर्व कर सकता है। वहां पर यह हो सकता है कि पहले ए का ऑब्जर्वेशन करे, फिर जेड का ऑब्जर्वेशन करे, फिर एम का ऑब्जर्वेशन करे, कोई नियम नहीं है, वो किसी भी तरह से ऑब्जर्वेशन कर सकता है। और अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन बेसिकली होता है नेचुरल कंडीशन में। जो भी नेचुरल, जो स्वाभाविक स्थितियां हैं, उन स्वाभाविक स्थितियों में अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होता है। और जब नेचुरल कंडीशन में ऑब्जर्वेशन होता है, जिसको हम अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन कहते हैं, उसमें जो ऑब्जर्वर है उसके बारे में लोगों को पता होता है कि यह व्यक्ति हमारा ऑब्जर्वेशन कर रहा है। आप मान लिया आप क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट खेलते समय कोई ऑब्जर्वेशन करे आपका, और ऑब्जर्वेशन कैसे करे, आपको पता है कि एक इंडियन क्रिकेट टीम की एक अपनी एक कमेटी है जिसको हम सिलेक्शन कमेटी कहते हैं। हो सकता है वो एक ग्राउंड में क्रिकेट चल रहा है और उस क्रिकेट में इंडियन सिलेक्शन जो कमेटी है उसके लोग बैठे हुए हैं, तो वो जो सामने वाले लोग हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको ये पता होता है कि वो इंडियन सिलेक्शन कमेटी जो है, टीम है, वो जो बैठी हुई है और वो हमारा ऑब्जर्वेशन कर रही है। अब आप देखें यहां पर अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, वो किसी भी तरह का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। वो फील्डिंग कैसी कर रहा है, वो उसका बैकफुट कैसा है, वो किस तरह से गेंद को बाउंड्री तक पहुंचा रहा है, या उसका क्लासिक खेलता है या नहीं खेलता है,
हर तरह से ऑब्जर्वेशन, कहीं से भी ऑब्जर्वेशन हो सकता है, मतलब कि कोई एक सीधा सा पैमाना नहीं है। क्या है, कुछ भी कहीं से भी ऑब्जर्वेशन हो जाए उसको कहते हैं अनकंट्रोल्ड, मतलब कि नियंत्रण नहीं है। अब चलते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है कि जिस गतिविधि का ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, जो ऑब्जर्वर है वो उस गतिविधि में शामिल हो जाए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जिस भी एक्टिविटी का, जिस भी सिचुएशन का, जिस भी परिस्थिति का ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, वो उस परिस्थिति में शामिल हो जाए, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे और पार्टिसिपेट करने के बाद उनका ऑब्जर्वेशन करें। लेकिन यहां एक बात है, वो उस परिस्थिति में या उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो हो रहा है, लेकिन उन लोगों को जिनके साथ वो इन्वॉल्व हो रहा है उनको ये नहीं पता होता है कि ये जो ऑब्जर्वर है ये हमारा ऑब्जर्वेशन कर रहा है। क्यों? वो कैसे नहीं पता होता? क्योंकि जो लोग वो कर रहे होते हैं वही ये कर रहा होता है। वो लोग गाना गा रहे होते हैं, ये भी गाना गाता है। वो लोग खाना बना रहे होते हैं, ये भी खाना बनाता है। लेकिन उसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते करते ही वो व्यक्ति ऑब्जर्व करता है उनके व्यवहारों को और फिर रिकॉर्ड करता है। इसे कहते हैं पार्टिसिपेंट, मतलब उसके साथ सहभागी बनना, उसके साथ मिलकर आप ऑब्जर्वेशन करें। नॉन पार्टिसिपेंट, साहब मैं मिलूंगा नहीं आपके साथ, मैं तो आपसे अलग हूं, मैं पैसिव हूं। लेकिन हां, उस समय क्या है, लोगों को पता रहेगा कि अच्छा ये हमारा ऑब्जर्वेशन कर रहा है। उस समय लोगों को पता रहेगा कि ये हमारा ऑब्जर्वेशन कर रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था कि क्रिकेट चल रहा है और इंडियन जो सिलेक्शन जो टीम है वो बैठी हुई है पेवेलियन में, और वो क्या कर रही है, वो वहीं पर खेल के ग्राउंड में ही ऑब्जर्व कर रही है। क्या जो सिलेक्शन टीम है क्या वो उनके साथ खेल रही है? नहीं, वो पैसिव है, वो केवल देख रही है, वो ऑब्जर्व कर रही है कि वो कैसे लोग खेल रहे हैं। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। लेकिन कभी कभी आपने देखा ना, कोई जासूसी करते हैं तो क्या होता है, आपने फिल्म में देखा होगा, जासूसी करते हैं तो वो उसी ग्रुप में शामिल हो जाते हैं, और उसी ग्रुप में शामिल होने के बाद क्या है, उनके सारी के सारी गतिविधियों पर निगरानी रखते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा इन्होंने यहां क्या छुपाया हुआ, वहां कैसा है, इनके कौन कौन से साथी हैं, और फिर बाद में पता चलता है अरे ये तो हमारा ऑब्जर्वेशन कर रहा था, हमारा दोस्त था और वो ऑब्जर्व कर रहा था, हमारा दोस्त बन के आया और वो ऑब्जर्वेशन हमारा कर रहा है। इसे कहते हैं पार्टिसिपेंट, मतलब कि आप उनके साथ शामिल हो जाएं। नॉन पार्टिसिपेंट मतलब आप उनके साथ शामिल ना हो, दूर से या किसी भी तरह से बिना शामिल हुए आप उनका ऑब्जर्वेशन करें। लेकिन यहां पर जिन लोगों का ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है उन लोगों को पता होगा कि आप उनका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन हो या अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन हो, वो दोनों ही, मतलब ये नियंत्रित और अनियंत्रित जो प्रेक्षण है वो इन दोनों में से एक कैटेगरी में तो आएगा ही आएगा, चाहे वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होगा चाहे नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होगा। इसलिए मैंने कहा था कि आपसे पूछा था कि सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी कौन सी है या सबसे इंपॉर्टेंट टाइप कौन से हैं ऑब्जर्वेशन के, तो आपको कहना पड़ेगा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ये बहुत ही एक पुरानी तकनीक है, लेकिन आज भी हम ऑब्जर्वेशन यूज करते हैं। कब? जब हम उनके साथ इन्वॉल्व ना हो रहे हों। जैसे हमें पक्षियों के व्यवहार का अध्ययन करना है, हमें पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करना है, कोई शादी ब्याह हो रहा है उसका अध्ययन करना है, कोई ऐसी एक्टिविटीज हो रही है उनका अध्ययन करना है, तब हम क्या करते हैं, केवल ऑब्जर्व करते हैं कि जो चीज दिख रही है और जो चीज सुनाई दे रही है उसको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड मतलब ऐसा नहीं कि पेन कॉपी लेकर बैठते हैं, किसी भी तरह से उनको रिकॉर्ड करना है, इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन। तो आज दो तकनीक, मतलब कि दो मेथड पूरे हो गए। कल हमने किया था या पहले वीडियो में हमने किया था कौन सा, क्वेश्चनर मेथड, और आज हमने कंप्लीट कर लिया ऑब्जर्वेशन मेथड। नेक्स्ट अगले वीडियो में फिर एक नए मेथड के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।